हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानवी और आप सुन रहे हो गलगोटियाज ओरिजिनल प्लग इन पॉडकास्ट सीजन 1। यहाँ पे हम बातें करेंगे खूब सारी माइथोलॉजीज के बारे में। हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सुनेंगे कई किस्से और कहानियाँ। आज हम सुनने वाले हैं खाटू श्याम के बारे में। खाटू श्याम तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा, मंदिर भी गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन है? नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं, शायद आपको पता भी हो, लेकिन ये है कथा बर्बरीक के बारे में, जो आगे जाके जाने गए खाटू श्याम के नाम से। पांडवों को तो आप जानते ही होंगे महाभारत के। पांडव और उनकी एक बीवी पांचाली, जो कि द्रौपदी थी, उन्हीं में से एक थे भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र बर्बरीक। ये इनकी कहानी है। बचपन से ही बुद्धिमान थे, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे। तो घटोत्कच ने कान्हा से रिक्वेस्ट की कि आप इनको अपने शरण में ले लीजिए और इनको शिक्षा प्रदान कीजिए। कान्हा ये उस वक्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुरु को सजेस्ट कर दिया। कान्हा को बहुत मानते थे बर्बरीक, इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन किया। वो गए, उन्होंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद तपस्या करने चले गए पहाड़ों पे। बहुत ही तपस्या के बाद माता ने उनको 3 बाण का वरदान दिया। वो 3 बाण, जिसके बाद उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। खुशी खुशी उन्होंने आके अपनी माता अहिलावती को बताया। अहिलावती ने उनसे एक वचन मांगा, कहा कि तुम हमेशा उन इंसान के पक्ष से लड़ोगे जो कि कमजोर हो। बिना जाने सोचे समझे बर्बरीक ने उनसे हाँ कह दिया। उनकी माँ ने कहा, जीते हुए के साथ लड़ना गलत नहीं है। अगर तुम खुद से शूरवीर हो तो तुम्हें कभी भी ऐसी साइड से मत लड़ना जो ऑलरेडी पावरफुल हो, जो ऑलरेडी सक्षम हो अपने आप को जिताने के लिए। हमेशा उन लोगों की साइड से लड़ना जो कमजोर हो। कान्हा के होते हुए पांडव भला कैसे कमजोर पड़ते? और ये बात सोचने की थी। कान्हा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि लाओ, मुझे इस चीज को खुद से टेस्ट करना चाहिए। वो आए और उन्होंने पूछा बर्बरीक से। बर्बरीक ने उनके सवालों के जवाब दिए। कान्हा ने कहा, मुझे टेस्ट लेना है। उन्होंने कहा, एक तीर उठाओ और सामने जो पेड़ दिख रहा है उस वृक्ष के सारे पत्तों को ढेर कर दो। बर्बरीक ने ऐसा ही किया, आज्ञा का पालन करते हुए। कान्हा ने उनको एक बात नहीं बताई थी कि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। वार ने सारे पत्तों को घायल कर दिया और कान्हा के पैर के पास आके गोल गोल चक्कर लगाने लगे। उस वक्त कान्हा के समझ में आ गया कि ये कुछ चमत्कार है, कुछ मायावी चमत्कार जिसे हराया नहीं जा सकता। कान्हा समझ चुके थे कि हम यानी कि पांडव ऑलरेडी सक्षम हैं उनको हराने के लिए कौरवों को। लेकिन अगर बर्बरीक ने लड़ाई की, युद्ध में पार्टिसिपेट किया, तो वो कौरवों की साइड से लड़ेगा क्योंकि वो कमजोर है। भले उनके पास द्वारिका की हजारों या लाखों की सेना है तो भी क्या हुआ। और अगर उसने कौरवों की साइड से लड़ा तो पांडव हार सकते हैं और हार जाएंगे। उन्होंने उसी वक्त वचन मांगा। वचन भी नहीं कह सकते हैं, गुरु दक्षिणा मांगी या फिर बस मांग लिया। उन्होंने कहा, मुझे आपका सर चाहिए। बर्बरीक ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं आपको आपका सर दे दूंगा, क्योंकि ये जो मेरी बॉडी है ये भी आप ही की दी हुई है। ये सब कुछ आपका है प्रभु, ले लीजिए जो कुछ भी लेना है। बस आपसे एक विनती है, कोई मुझे जानेगा ही नहीं इस तरीके से। तो उन्होंने कहा, कान्हा ने, कि आज से आपको हर कोई खाटू श्याम के नाम से जानेगा। आपकी पूजा की जाएगी, अर्चना की जाएगी, आपके मंदिर बनेंगे। ये आपका वरदान है जो आपने गुरु दक्षिणा दी है उसके बदले। एक विनती और की थी बर्बरीक ने, उस 18 दिन का पूरा युद्ध देखने की।
उन्होंने कहा महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं वो। कान्हा ने कहा कि आपके वरदान की अमल होगी, आपने जो कहा है वो किया जाएगा, आपका वरदान जो आपको चाहिए आपको वो मिल जाएगा। इसी तरीके से बर्बरीक आगे जाके बने खाटू श्याम, क्योंकि उन्होंने अपना सर धड़ से अलग कर दिया कान्हा के एक बार बोलने पे। इसीलिए वरदान प्राप्त हुआ उनको, खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। पूरा युद्ध देखने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। तो ये थी कहानी शूरवीर योद्धा बर्बरीक की। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और सुनते रहिएगा गलगोटियाज प्लग इन पॉडकास्ट सीजन 1। हम आएंगे वीकली और आपको सुनाएंगे नई नई चीजें। तब तक के लिए धन्यवाद।